गोविंद बोलो। सती जी की विचित्र स्थिति हो गई भक्तजनों, सती जी को होश नहीं रहा इस चीज का। हाँ, और आज जैसे सती जी वापस श्री राम जी से मिलकर भगवान शंकर की तरफ बढ़ने लगी, अपने मन में बहुत सारे प्रश्नों को उत्पन्न कर लिया कि मेरा क्या होगा। और उसी समय महाराज यहाँ पर लीला ये हुई, सामने से राम जी आते नजर आ रहे हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में। पश्चिम दिशा से, पूर्व दिशा से, उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, चारों दिशा से राम जी पधारे। दर्शन करके सती जी विचारे। और ऐसा विचार सती जी के अंतःकरण में हुआ कि मूर्छित होकर गिर पड़ी। महाराज वापस मानो श्री राम ने होश आवास प्रदान किया है। सती जी वहां से निकली और शंकर जी के पास में आई। हाँ, शंकर जी ने यही कहा कि हे सती, परीक्षा लेकर आ गई, कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। बोले तो क्या बोले भक्तजनों, सती जी बड़ी गलती पर है। जब सती जी की चुप्पी बनी रही, उसी समय भगवान शंकर ने आंख बंद करके सारे दृश्य को देखा और उसी समय पता चल गया कि हाँ, ये परीक्षा तो लेने गई थी पर ये असफल होकर आई है। महाराज, आज भगवान शंकर ने मन से माता सती का त्याग कर दिया। भक्तजनों, ऊपर से आपसे कोई भी कितना ही रिश्ता निभाने वाला हो, लेकिन यदि आपके ही प्रिय द्वारा आपका त्याग अंतःकरण से कर दिया जाता है, तो फिर अब जिए तो कैसे जिए, बस वो स्थिति हो जाती है। माता सती का दिल से त्याग कर दिया भगवान शंकर ने। अब ये बात माता सती थोड़ी जानती है। सन्मुख शंकर आसन दे। जिस सती को बराबर बैठाते थे, आज भगवान शंकर ने सामने आसन दिया माता सती को। और उसी समय सती समझ गई कि भगवान शंकर ने मुझे परित्यज्य कर दिया है। आत्मा से जो जिसे निकाल देता है, फिर उसका कभी भला नहीं हो सकता। अरे कभी भी महापुरुषों का अपराध मत करो भक्तजनों, बस इस बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखो। जितने हम अरे गुरु को, संत को, महात्मा को हम जितना प्रसन्न रख सकते हैं, बस वो ही हमारा जीवन है। हम पता नहीं कौन से भाग से हमें कोई गुरु सेवा, संत सेवा, महात्मा सेवा प्राप्त होती है। पता नहीं कौन से जन्म का बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है। श्री नारद जी ने अपनी माता के साथ रहकर संतों की जो सेवा की थी, उसका परिणाम क्या हुआ था भक्तजनों? ब्रह्म पुत्रम न तास्मि जयति जगति माया अस्य काया तवस्ते वचन रचन में कम केवल्य चाकलये ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम न तास्मि। ब्रह्मा जी के पुत्र बने श्री नारद जी। क्यों बने? क्योंकि संत सेवा कभी बेकार नहीं जाती। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्मी सबके घर में हो। सुतदारा और लक्ष्मी सबके घर में हो रामा सबके घर में हो। संत का समागम और हरि की कथा बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, इसलिए इन सब चीजों का आदर करना हमारा परम कर्तव्य है भक्तजनों। हाँ, वेशभूषा को भी प्रणाम हो जाता है तो तुम डर जाते हो, और फिर यदि कोई शास्त्रार्थ जानता है, कोई भागवत जानता है, कोई महाराज बड़े बड़े वेद वेदांत को जो अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित कर रखा है, ऐसा कोई महात्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है, जो सारे ग्रंथों को कंठस्थ करके सबको आनंदित करवा देता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। और ऐसा महात्मा कोई मिले तो फिर हमें अंतःकरण से उसे नमन वंदन करना चाहिए। महाराज, यहाँ पर माता सती जो है
परेशान होकर आई, आज सारी बात जान गई। और उसी समय आज भगवान शंकर ध्यान समाधि लग गई बाबा। ऐसी समाधि लगी 88,000 वर्षों तक ध्यान में चले गए, कोई होश आभास नहीं। इतना लंबा समय आज भगवान शंकर के द्वारा पर माता सती जी ने इतने लंबे समय में प्रायश्चित किया। बहुत ध्यान देने की बात है भक्तजनों, यदि थोड़े से भी भगवत प्रिय हो तो इस बात को समझने की कोशिश करें। महाराज जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी गलती करें, चाहे बहुत बड़ा अपराध हो गया तो भी महाराज अंतःकरण से रुदन करके भी उसका प्रायश्चित कर लेते हैं कि हे करुणा निदान में पापी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे अपराध बन गया है और अब उस अपराध का मार्जिन तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बस केवल आपकी कृपा और करुणा से ही सारी स्थिति बन सकती है। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि अब मैं आगे से सब अपराध नहीं करूं। हाँ, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तजनों। अंतःकरण से जब हम रुदन कर लेते हैं तो सारा पाप विमुंचित हो जाता है। माता सती जब शंकर जी इसे ध्यान में चले गए तो माता सती भी उनकी सेवा में इसी प्रकार से बैठ गई और अंतःकरण से प्रायश्चित करने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया है, अपराध हो गया है, अब मेरा क्या होगा। हाँ, जब स्वामी के द्वारा ही परित्यज्य हो जाता है कोई भी तो फिर उसका जीना जीना नहीं रहता भक्तजनों, उसकी आंखों के सामने मृत्यु ही नजर आती है। इसलिए कभी भी हाँ, जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनका अपराध मत करो, किसी भी हालत में मत करो, उसका बहुत बड़ा परिणाम बनता है। भक्तजनों के वाणी बड़ी चंचल है, चपल है, हम तो बोल देते हैं शब्द, पर वो शब्द है श्राप बनकर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं और प्रकट हुए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, फसाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हमसे कोई पाप बनता है तो हमें भोगना ही पड़ेगा, वो छूटेगा नहीं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे खुद ही शीतल हो, औरों को शीतल करे खुद ही शीतल हो, ओ राम खुद ही शीतल हो, ओ राम खुद ही शीतल हो। अपराध ना करें, अपराध हो तो उसका मार्जन करें, लगातार भगवान से प्रायश्चित की भावना को जागृत करें। गलती हुई ना, कृपा करें, करुणा करें, प्रभु अपराध बन गया, क्षमा करें, क्षम्यताम क्षम्यताम में साम, ब्राह्मणों नीत राम गुरु। द्रौपदी की याद आई है गदा, इतना बड़ा अपराध करने वाला अश्वत्थामा जो खुद के बालकों को मारकर चला गया,
ऐसी द्रौपदी ने उसको भी क्षमा कर दिया महाराज। हाँ, कितना बड़ा हृदय सत्संगी का हो जाता है, होता किसी का नहीं है। हम सब पाप में प्रवृत्त हैं, पता नहीं कितने कितने जन्मों तक भयंकर भयंकर पाप किया है हमने, पर हम किसी साधु का संग करेंगे तो एक न एक दिन बदल ही जाएंगे। एक बिच्छू जो कि बार बार किसी संत को डंक मार रहा था, बिच्छू ने कहा भैया तुम्हें जितनी बार डंक मारना है मार ले, लेकिन मेरा कार्य तुझे बचाना है, तुझे बचाना है। जिस प्रकार से तू अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से मैं अपनी साधुता नहीं छोड़ सकता। हाँ, मेरा कार्य तेरा भला करना है, कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण भी जाएं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सत्य मार्ग दिखाकर रहूंगा। यही एक साधु का, हाँ महाराज, अंदर से हृदय होता है। वो कभी किसी से जलन नहीं करता, कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी किसी से राग नहीं करता, बस उसे केवल प्रेम करना आता है, केवल और केवल प्रेम करना आता है। भक्तजनों, ऐसा भाव हमारा बने, अंतःकरण शुद्ध हो जाए भगवान की कृपा से। बिना अंतःकरण शुद्ध हुए कभी बात बनने वाली नहीं है। अंतःकरण केवल नाम से शुद्ध होगा। हाँ, तो महाराज बड़ी सुंदर कथा भगवान शंकर की। शंकर भगवान की जय। एक प्यारा सा भजन याद आया है भक्तजनों, पहले वो गाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, तू तो सबसे है प्यारा मेरा, तू ही तो सहारा मेरे भोले बाबा, भोले बाबा। शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, तू तो सबका दुलारा मोहे लागे प्यारा प्यारा, तू तो जग का दुलारा मोहे लागे प्यारा प्यारा, मोरे भोले बाबा, भोले बाबा। शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, कैलाशी काशी के वासी तुम हो भोले अविनाशी, कैलाशी काशी के वासी तुम हो भोला अविनाशी, तेरे रूप को दिल में बसाया तुम हो मेरे विश्वासी, तेरे रूप को दिल में बसाया तुम हो भोला विश्वासी, तू तो लागे प्यारा प्यारा इस जगह का दुलारा, तू तो लागे प्यारा प्यारा इस जगह का दुलारा, मेरे भोले बाबा, भोले बाबा। शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, मोहे लागे प्यारा प्यारा इस जगह का दुलारा, मोहे लागे प्यारा प्यारा इस जगह का दुलारा, मोरे भोले बाबा, भोले बाबा। शंभु अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, बाहें तो अंग में गिरिजा विराजे, गोदी
बाएं तो अंग में गिरजा विराजे, गोदी में लीना गणेश। सावन का महीना आया बाबा, पूजा बनी है विशेष। सावन का महीना आया बाबा, पूजा बनी है विशेष। तू तो छम छम नाचे सब भगत, ओ तू तो छम छम नाचे सब भक्त बरसाए मेरे भोले बाबा, भोले बाबा। शंभो अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा, शंभो अविनाशी मेरे प्यारे भोले बाबा। मोहे लागे प्यारा प्यारा, मोहे लागे प्यारा प्यारा, इस जग का दुलारा मेरे भोले बाबा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा। शंभो 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 शंभो, शंभो 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 शंभो, शंभो 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 शंभो, शंभो 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 शंभो, शंभो 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 शंभो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज भगवान शंकर की अद्भुत अनन्य लीलाएं हैं भक्तजनों। आज जैसे ही ध्यान समाधि में भगवान शंकर चले गए, माता सती भी उनकी सेवा में लग गई। और जब 88,000 वर्षों का समय पूरा हुआ, उसके बाद आज भगवान शंकर की ध्यान समाधि टूटी है। भक्तजनों, जीवन में कभी भी कोई विपदा आए तो हमें भगवान का स्मरण करने में लग जाना चाहिए। विचारों से ही हमारी बुद्धि भ्रमित होती है। शिव जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है सती जी को, चुप हो गए। और जब ऐसा समय आए कि जहां पर महाराज हमारे बोलने से नुकसान हो सकता है या किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को तकलीफ हो सकती है, उस स्थिति में चुप हो जाइए। चुप होने से आप महान हो जाएंगे। हाँ, और चुप सबके बस की बात नहीं है कि चुप होना महाराज, क्योंकि चुप होना बहुत बड़ा एक लक्षण है जो हमारे जीवन में केवल भगवत कृपा से आ सकता है। मौन धारण होता नहीं है भक्तजनों। सारे दिन हमारे अंतःकरण में एक ही बात रहती है कि बोलते जाएं, बतलाते जाएं, कहते जाएं। हाँ, और बस उसके कारण से हमारा नुकसान होता है। आज भगवान शंकर है, जैसे ही उठे उसके बाद में माता सती जी पास में आई। सन्मुख आसन शंकर दीना, सामने ही बैठाया सती जी को। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। भगवान शंकर ने सती जी का त्याग क्यों किया? इसलिए किया कि शंकर जी सत्य स्वरूप है। वो जानते हैं कि एक बार भी यदि अभिनय रूप में भी माता सीता का अभिनय कर लिया, यदि सती ने तो मेरी मां बन गई, अब तो मेरी पत्नी बनने का ऐसे अधिकार नहीं रहा है, और अब बस मेरे सामने ही बैठे। और महाराज वो ही स्थिति की। और आज भगवान शंकर ने माता सती को सामने बैठा कर सत्संग सुनाया।
सती जी भला प्रसन्न हुई सत्संग सुन के और अंदर से प्रायश्चित कर रही है, स्नात मुझसे गलती हो गई, मुझे अपराध हो गया, मुझे अपराध हो गया, क्षमा करे, क्षमा करे। महाराज आज दक्ष प्रजापति और उसकी यही कथा आती है भक्तजनों कि प्रजापति की उपाधि उसे प्राप्त हो गई और उस उपाधि का अहंकार आ गया। जीवन में पद प्रतिष्ठा आनी जानी है भक्तजनों। एक संत को, एक साधक को कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे पद मिल जाए। जब आपका नाम ज्यादा होने लगे तो टेंशन में आ जाओ। हाँ, ये बात एकदम सत्य है भक्तजनों। यदि आपकी पहचान ज्यादा होने लगे दुनिया में तो आप चिंता में आ जाइए, क्योंकि आपके लिए शुभ लक्षण नहीं है। एक साधक को जितना चुप कर अपना कार्य कर दे, बस उसी में उसकी महानता सिद्ध होती है। क्योंकि महाराज दुनिया के सामने आने से उसका नाम तो बढ़ जाएगा, उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी, पर उसकी कीर्ति बढ़ने से उसका भजन निश्चित रूप से डामाडोल होगा। हर स्थिति में भजन को बचाना ही जीवन है। हाँ, जब हम भगवत मार्ग की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा ऐश्वर्य हमारी तरफ दौड़ कर नहीं आता है, कौन सी रिद्धियां, कौन सी सिद्धियां हमारी तरफ नहीं आ सकती है। ऐसी कोई रिद्धि सिद्धि नहीं रहेगी जो दौड़ कर नहीं आएगी। सब कुछ प्राप्त हो जाता है नाम जाप करने वाले को, सब कुछ जीवन में मिल जाता है जो भगवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। पर एक दृढ़ संकल्प होना जरूरी है, एक निरंतर भावना होनी जरूरी है। अपने जीवन का सर्वस्व एक एक जो है महाराज कतरा कतरा भगवान के चरणों में जो समर्पित करते हैं तो उसी का परिणाम बनकर आता है कि सब कृपा आपके ऊपर हो जाती है। पर सब कोई भी ज्ञानी, कोई त्यागी, कोई महात्मा, कोई भक्त वो कभी भी रिद्धियों सिद्धियों को स्वीकार नहीं करेगा, उन्हें छोड़ता जाएगा, क्योंकि पता है कि ये फंसावट है, इससे कुछ नहीं होगा। आप कितना ही दुनिया को रिझा दीजिए पर दुनिया कभी आपकी नहीं हो सकती है। इस बात को नोटिस कर लीजिए भक्तजनों। आप अकेले आए हैं, अकेले आपको जाना है, यहाँ कोई नहीं तेरा, हर चीज बेगानी है, ये काया भी बंदी आनी जानी है। कोई नहीं साथ देगा तुम्हारा, तुम्हारा साथ देगा तो तुम्हारे प्रभु देंगे। जिसका तुमने भजन किया है, जिसका तुमने ध्यान लगाया है, जिसका तुमने श्रवण किया है, कीर्तन किया है। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति भी माता सती को सुनाई थी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्य मात्म निवेदनम। पर फिर भी सती जी का पतन होना था, क्योंकि वो विधि का विधान था। सती जी का त्याग नहीं होता तो फिर माता पार्वती के रूप में एक अद्भुत शक्ति पुनश्च भगवान शंकर को प्राप्त नहीं होती। दक्ष प्रजापति ने आज देवताओं की सभा में आने का निश्चय किया। कब? जब समुद्र का मंथन हो गया था, उस समय समस्त देवताओं ने घोषणा की हम बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करेंगे, और दक्ष को प्रजापति की उपाधि से अलंकृत कर दिया कि वो ब्रह्मा जी की संतान है। हाँ, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनने का सौभाग्य दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुआ। कल की कथा में बताया था, त्रिअंगिरा, पुलस्त पुलह, भृगु वशिष्ठ और नारद जी, दक्ष प्रजापति और पृथु, ये सब जो है महाराज ब्रह्मा जी की मानसिक संतान थी। और ब्रह्मा का पुत्र होने का अहंकार आ गया कि मैं ब्रह्म पुत्र हूँ। नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र रहे, नारद जी को भी अभिमान तो हुआ था, निबंधन उन्हें बनना पड़ा। पर नारद जी के ऊपर भगवान विष्णु की बड़ी कृपा रही कि वो जल्दी से उस माया से निकल गए। भक्तजनों, जीवन में ध्यान रखना, कभी भी कामिनी माया के रूप में आएगी, धन दौलत माया के रूप में आएगा, हाँ, और नाम पद माया के रूप में आएगा। पर ये आए तो महाराज धन दौलत से भी बच सकते हैं, पद प्रतिष्ठा से भी बचा जा सकता है। पर जो स्त्री के संसर्ग में जो फंस गया, जो काम वासना का शिकार हो गया, उसके जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता कि वो वापस निकल सकता है। ये बात महापुरुषों के मुख से श्रवण की हुई है और उसी बात को पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है। महाराज, यदि आप किसी वासनाओं के चक्कर में शिकार हो गए तो उस स्थिति में केवल सद्गुरु के अलावा आपको कोई नहीं निकाल सकता उस हालत में। क्योंकि स्त्री की वासना एक इतनी खतरनाक वासना होती है कि महाराज स्त्री संग बड़े से बड़े धुरंधरों को ध्वंस कर देता है। इसलिए बहुत सावधान हो जाइए और अपने जीवन का निर्वहन करने का प्रयत्न करें। हाँ,
साधक को हमेशा महाराज सदाचार का पालन करना चाहिए। आचरण उसका जितना महान रहेगा उतना वो समाज की सेवा करेगा। तो भाई यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति है, उसे जैसे प्रजापति की उपाधि प्राप्त हुई उसी समय वो अहंकार में गलित हो गया और भगवान शंकर को नियुक्त किया था कि स्वागत करे, सत्कार करे। कोई बड़ा महापुरुष आए तो उसका स्वागत सत्कार भी बड़े के द्वारा ही किया जाना चाहिए। घटा संकेत कर रही है। हाँ, राष्ट्रपति का स्वागत प्रधानमंत्री जी करेंगे तभी शोभा देगा। ऐसे यदि कोई बड़ा महापुरुष आए तो उसके स्वागत के लिए भी कोई बड़े महापुरुष से उसका स्वागत सत्कार होना चाहिए। लेकिन दम्भी दक्ष प्रजापति वो नहीं जान रहे थे कि शिव जी 24 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे कि अब आए अब आए अब आए। और जब खुद का साधन बिगड़ने लगा तो शिव तो ध्यान में चले गए। प्रजापति के आते ही उनके क्रोध की सीमा लांघ गई और ऐसे ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग भगवान शंकर के लिए किया गया। लेकिन यहाँ पर शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सब चीजों को जो पचा ले वही साधक है और हमसे कोई भी बात सहन नहीं हो पाती है। यदि सहन शक्ति हमें नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है भक्तजनों। और सहनशीलता हमारे अंतःकरण में इस प्रकार से व्याप्त हो जाए कि हर प्रकार से जब हम हर परिस्थिति को पचाने की आदत डाल लें तो हम महान हो सकते हैं। हाँ, सहन करना ही सबसे बड़ा तप है। आपका अपमान हो आपको खुशी होनी चाहिए। आपकी बार बार गरिमा को गिराने का प्रयास किया जाए किसी के द्वारा, उस स्थिति में आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि ठाकुर जी के दरबार में मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। क्योंकि महाराज अपमान होगा, ये भक्ति का मार्ग है जहां पर बिना अपमान के किसी को अमृत पीने का अधिकार नहीं होता है। इसमें तरह तरह के भगवान के द्वारा ऐसी परीक्षाएं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का किसी के पास में उत्तर नहीं हो सकता है। और जब मान सम्मान सबसे ऊंचा उठ जाता है साधक तो उसे फिर भगवत प्राप्ति हो जाती है। और भगवत प्राप्त जो महापुरुष होता है उसका क्या लक्षण होता है? उसके मुख से भगवत नाम निकलने लगता है। सारे दिन उसके अंतःकरण से केवल श्री कृष्ण राधा गोविंद हरि और उसके चित्त वृत्ति में और कोई शब्द उत्पन्न नहीं होता, केवल और केवल भगवान भगवान भगवान। हाँ, ऐसे महापुरुष कोई भी हमारे जीवन में हमें मिले तो हमें उन्हें दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। क्योंकि महाराज उनका कार्य हो चुका है। इस धरती पर जिस कार्य के लिए वो आए थे उन्होंने भगवान को देख लिया है, उन्होंने उनका साक्षात कर लिया है, उन्होंने उनसे बातचीत कर ली है, वो उनसे मिल चुके हैं। और अब उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो गए हैं। हाँ, समुद्र के अंदर जब सारी नदियां मिल जाती है तो फिर महाराज अलग से कोई नदी का अस्तित्व नहीं रहता है। पानी के अंदर जब चीनी मिल जाती है तो पानी भी चाशनी बन जाता है। दूध में जितना पानी डालो दूध भी पानी बन जाता है और पानी भी दूध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मर्ज हो गया है। बस विलय भगवान में हो जाए, यही इतना ही कार्य करना है। पर वो होगा केवल उनकी कृपा से है। दीनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संतों का भी मिलन होगा तो केवल भगवान की कृपा से होगा। राम प्रसाद श्री लक्ष्मी कंधा। महाराज सत्संग मिलेगा केवल संत कृपा होगी तो केवल भगवान की कृपा से होगा। और भव सागर से पार होना है तो संत का संग मिल जाए, वो भी जन्म जन्म की भजन से भक्ति से ही प्राप्त होगा। हाँ, न जाने कौन से गुण पर रिझ जाते हैं दयानिधि। कौन से गुण पर भगवान प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जानता है। अरे मानव की देह मिली है तो कोई ना कोई गुण तो है। यदि हम सद्गुरुओं के सानिध्य को ग्रहण करते हैं भक्तजनों, सबरी ही इंतजार ही करती रही पूरी जिंदगी, बस एक बार राम जी आए उनका कल्याण करके चले गए।
हाँ, आपको भी अपने जीवन में कभी ये संशय नहीं करना कि मेरा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपका संग किसी साधु से है, महात्मा से है, महापुरुषों से है, तो आपका पहले से वैकुंठ धाम में रिजर्वेशन हो चुका है। यू ऑलरेडी हैव गॉट द टिकट थ्रू दैट। हाँ, आपको सब चीजें प्राप्त हो चुकी है। अभी इंतजार करना है आपकी मृत्यु का। आपका शरीर छूटते ही आपको भगवान दिखेंगे पक्का। यदि कोई कर्म बचा है तो वापस जन्म भी देंगे, तो ऐसे राजमहल में प्रकट करेंगे, ऐसे आनंद में प्रकट करेंगे कि पहले से वैभव, पहले से ऐश्वर्य, किसी भक्त के घर में आपका जन्म हो जाएगा। जन्म मरण को महान करना है तो हरि भज, हरि भज, हरि भज, लगातार हरि भज। बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हाँ बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्रभु के नाम से सब कार्य बनता है। और महाराज दक्ष प्रजापति ने इतने उल्टे शब्द बोले, शंकर जी ने प्रतिकार ही नहीं किया। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं भजन, इसी को कहते हैं पचा लेना किसी स्थिति को। और भक्तजनों, यदि आप मौन हो जाते हैं विपरीत से विपरीत स्थिति में, तो आप जीत जाते हैं। कितना बड़ा तप होगा भगवान शंकर का। खुद के लिए कोई बुराई हो तो उस समय समझ जाना चाहिए आपका हित होने वाला है। आपकी भर्त्सना बिना किसी अपराध के कहीं पर की जाए, उस स्थिति में आपको बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए। हाँ, कि आपका भला होने वाला है और बस उसे बचा लो। और हम तो महाराज छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर उस बात को ऐसे इस प्रकार से परोस देते हैं कि अपना सारा नुकसान कर लेते हैं। बात छोटी सी होती है, उस बात को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, और खुद ही बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। क्यों करना ऐसा? चुप हो जाइए। हाँ, और चुप से आपको सारा आनंद प्राप्त हो जाएगा। आप गलत हैं, सही है, आपको क्यों परवाह करनी है? संसार में सभी गलत हैं। कौन सही है संसार में? ये आर्टिफिशियल संसार है भक्तजनों। यहाँ अभिनय जिसको जितना महान आता है उसकी कद्र ऊंची है। इसका यहाँ पर सबको एक्टिंग करनी है, और आपको जितनी अच्छी एक्टिंग आती है उतने आप महान हो। पर छल कपट की एक्टिंग कभी मत करो किसी के साथ में, वो करोगे तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, इसलिए एक्टिंग भी करो तो सोच समझ कर करो, अभिनय भी करो तो सत्यता का करो, वास्तविकता का करो। किसी को उठाने का अभिनय करो, किसी को गिराने का अभिनय कभी भी करना नहीं चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने बहुत सारे शब्द बोले, हाथ में जल लेकर संकल्प छोड़ दिया कि मैं बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा।
अरे शिव, तुम्हारी पूजा कहीं पे भी नहीं होगी, यज्ञ में भी तुम्हें भाग प्राप्त नहीं होगा। इसी भावनाओं को अंतर्पुष्ट करते हुए दक्ष प्रजापति ने कनकल हरिद्वार में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ की तैयारी हो गई है भक्तजनों। देवताओं के आसन लग गए, ब्रह्मा और विष्णु का आसन लगा, पर भगवान शंकर का कोई आसन नहीं लगा है। सारी देवताओं की पत्नियां तैयार होकर आज यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुई, पुष्ट हुई। और उसी समय माता सती को पता चला कि मेरे पिताजी मेरे ही पीर में यज्ञ कर रहे, मुझे न्योता तक नहीं दिया। आज नारद जी महाराज के द्वारा संपूर्ण वार्तालाप प्रकाशित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हे सती जी, शिव जी का और दक्ष प्रजापति जी का झगड़ा हो गया था और उसी के कारण से न्योता प्राप्त नहीं हुआ शिव जी को, और बिना न्योते के शंकर जी तो जाएंगे नहीं। यदि फिर भी बात बिगड़ गई है सती जी, आप तो मात्र स्वरूप हो, आप चाहें तो इस स्थिति को यदि सही बना दे तो बना सकते हैं। आज भगवान शंकर के पास में माता सती जी आई है। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, भक्तजनों आकर सती माता कहने लगी, स्वामी ध्यान से उठिष्ट होइए। पत्नी को अधिकार है कि पति जब ध्यान में बैठा है तो पत्नी है जो थोड़ा सा इशारा करके अपने स्वामी को आग्रह कर सकती है, उसे अधिकार है इस बात का, और बाकी और किसी को अधिकार नहीं थी। कोई ध्यान में है, कोई साधना में है, कोई भजन में, कोई भक्ति में, तो कभी किसी का भजन भंग है वो नहीं करना चाहिए। महाराज शंकर जी ने कहा, देवी बोली। सती जी ने कहा, स्वामी मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे, देवी मेरे पास में किसी भी प्रकार का निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। शंकर भगवान कितने महान है भक्तजनों, इतना विवाद हो गया फिर भी सारी बात आकर माता सती को नहीं बताई उन्होंने। इसलिए नहीं बताई, गृहस्थ जीवन में हम रहते हैं, यदि किसी बात से कोई कलह बने, कोई विवाद बने तो उस बात का कभी जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर का माहौल खराब होने का मतलब है घर में संपूर्ण रूप से जो हानि है उसे हम प्रकट करते हैं। तरह तरह की हानि हमारे जीवन में हो जाती है। कब हो जाती है भक्तजनों, जब हम जो है महाराज गृहस्थ में रहकर जब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, घर में रोग आ जाता है, घर में तरह तरह की आदियां व्याधियां आ जाती है। इसलिए कलह को रोकिए, प्रपंच को रोकिए और प्रपंचियों का संग मत कीजिए। तजोरे मन हर विमुखन को संग, तजोरे मन हर विमुखन को संग, हर विमुखन को संग, हर विमुखन को संग, तजोरे मन हर विमुखन को संग, तजोरे मन हर विमुखन को संग। जाके संगते कुमति उपजत है, पड़े भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज बहुत विशेष स्थिति है। हमारा माहौल जहाँ पर खराब हो, हमें उस व्यवहार को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को, उस वस्तु का परित्याग कर देना चाहिए। हाँ, उसी से हमारी विजय होती है। जिससे हमारा भाव खराब हो रहा है उस चीज का संग मत करो। महाराज आज यहाँ पर माता सती जो जिद करने लगी, स्वामी मेरे पति एक क्षमा करें, मेरे पिता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, स्वामी मैं तो पुत्री हूँ, मैं तो यज्ञ में जा सकती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देवी
मैं तो तुम्हें कदापि मना नहीं कर सकता कि तुम अपने पिता के घर पे मत जाओ, पर तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि अभी जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है वो वहां जाने के लायक नहीं है। हे देवी, जहां पर मेरा सम्मान नहीं है वहां उस स्थान पर तुम जाओगी तो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? तुम्हें भी वहां पे अपमान ही प्राप्त होने वाला है। और जब हमें अच्छे से पता है कि हमें जहां पर हम जाएं वहां मान सम्मान नहीं मिले, तो कोई मान सम्मान का देवी भूखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें वहां उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए यदि यदि हमें वहां अपमानित किया जाए। पर कथा ये भी कहती है कि अपने गुरु के घर, अपने गुरु के द्वार और अपने भगवान के द्वार यदि हमारा कितना ही अपमान हो जाए तो भी हमें वहां चले जाना चाहिए। हाँ, सदगुरु के घर में कभी ये नहीं देखना कि हमारा मान होगा या अपमान होगा। बस यदि वहां पर कोई इनविटेशन की इंतजार भी नहीं करना, कभी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना। अरे गुरुजी की कथा हो रही, हमको पहुंचना है, बस इतना सोचना है। महाराज की कथा हो रही, हमको जाना है, इससे ज्यादा और किसी चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आप पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से सत्संग से तो भला ही होता है। हाँ, पर उस स्थिति हमको तो बुलाया नहीं, हमको तो बुलाया नहीं। सत्संग में किसी को न्योता देने की आवश्यकता नहीं होती है, बस अपने आप चले जाइए। और अपने आप जाएंगे तो कल्याण होगा। बुला बुला कर कौन किसका कल्याण कर सकता है? कोई किसी का नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराज यहाँ पर सती जी ने कह दिया, स्वामी मुझे तो जाना है। भगवान शंकर ने बहुत समझाने की कोशिश की है, माता सती की कोई बात समझ में नहीं आई है भक्तजनों। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अपने ही श्रेष्ठों की बात को हम स्वीकार नहीं करके अपनी मनमानी करते हैं तो हमारा विनाश सुनिश्चित हो जाता है। आज माता सती ने भगवान शंकर के विचारों को ग्रहण नहीं किया और वहां से जाने की कवायद तय कर ली। जाकर पहुंची माता सती, सती जी की माता ने तो गले से लगाया। मैया की ममता वहां महान होती है भक्तजनों। भगिनी उनकी सती जी की बहनों ने उसका मखौल उड़ाया। और देखते देखते जब सती जी ने सोचा कि मैं अपने पिता को जाकर प्रणाम करूं, और जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने के लिए झुकने लगे, अरे तू क्यों आ गई, किसने न्योता दिया तुमको? अरे शमशान में रहने वाला जो मुंडों की माला को गले में धारण करता है, अंगों पर भस्मी लगा कर रहता है और ऐसे जोगी का भेष बनाकर जो घूमते रहता है, हाँ, उसके साथ संग करने वाली तुमको न्योता कौन दिया, कौन दिया, कौन दिया? भरी सभा में भयंकर अपमान माता सती का, उस भवानी भगवती जगदम्बा का अपमान होने लगा। और वही दक्ष प्रजापति है जो इस भवानी को प्राप्त करने के लिए 3000 वर्षों का तप करके इसको प्रकट किया था। महाराज इस दुनिया में कोई किसी का एहसान नहीं रखता है। जब हम किसी के सामने हाँ 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 करते हैं तो हम बहुत प्यारे लगते हैं, और जब हम अपने उसूलों पर, अपने नियम पर, अपने मर्यादाओं के ऊपर आते हैं तो कोई किसी को प्यारा नहीं लगता है। पर धर्म से विमुख होना ही अधर्मता है, धर्म से विमुख होना ही जीवन को विनष्ट करना है। आज यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने सती जी के बारे में जब शब्द बोले, सती जी को कोई गलानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर के बारे में कुछ शब्द बोलने लगे, सती जी सहन नहीं कर पाई। और यही मात्र शक्ति का धर्म है। खुद के लिए चाहे 10 शब्द सुन ले, लेकिन जिनसे वो प्रेम करती है, जिनके साथ रहती है और जिनको पति भाव में अपना सब कुछ सर्वस्व मानती है, उनका अपमान किसी भी मात्र शक्ति को बर्दाश्त होना नहीं चाहिए। आज सती जी बिलक उठी महाराज, और बिलक कर सीधा कहने लगी कि हे दक्ष प्रजापति, मैं तुझे नाम से संबोधित करती हूँ। अरे आज तक तो मैंने तुम्हें अपना पिता समझा, और आज से मैं तुम्हारा सारा संबंध तुमसे खत्म करती हूँ। जो मेरे शिव का अपमान करता है, जो मेरे पति का अपमान करता है, जो मेरे स्वामी ओगरधानी, जो संपूर्ण इस जगत के पूरे ब्रह्मांड के जो नायक है, जगत पिता परमेश्वर शिव का अपमान जो करता है, अरे उसकी शरीर से जो मेरा जन्म हुआ है, उस शरीर का ही मैं त्याग करने की कवायद करते हूँ। इसलिए करते हूँ कि दुनिया कहेगी अरे
दक्ष की पुत्री आ गई, दक्ष की पुत्री आ गई, नहीं मैं तुमसे अपना सारा संबंध खत्म करते हूँ। हे प्रजापति, जो गुरु का अपमान करता है, जो हरि का अपमान करता है, जो हर का अपमान करता है, उसकी जीभ निकाल लेनी चाहिए। और जीभ निकालने की सामर्थ्यता ना हो तो स्थान को छोड़कर कानों में उंगली देकर वहां से भाग जाना चाहिए, पर कभी भी गुरु निंदा मुख से नहीं सुननी चाहिए महाराज। हाँ, श्रवण नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी के मुख से। बहुत बड़ा संदेश माता सती ने दिया। देखते देखते आज योगाग्नि को प्रकट कर दिया माता सती ने, और धय 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 करके आज अपने शरीर का परित्याग कर दिया। दधीची ऋषि आए थे पहले समझाने के लिए दक्ष प्रजापति को, अरे शिव का अपमान कर रहा है, तू पागल हो गया। अरे ये महाराज पहले कोई ना कोई संत जरूर आएगा तुम्हें बुद्धि देने के लिए, लेकिन हम नहीं मानते जब हमारे विनाश का समय आ जाता है। भयंकर समय ऐसा आया भक्तजनों कि आज, और टाइम को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जाए। समय का क्या भरोसा है महाराज, कुछ भी हो जाए। कद कद गादड़ा से सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। हाँ, टाइम को, और यदि तुम भगवान से लगे हो तो तुम्हारा समय निश्चित है। थाप लग गई तुम्हें, यदि ठाकुर जी का ठप्पा लग गया तो इस संसार में भी तुम्हारी वही जय होगी, और जब परलोक में जाओगे तो वो ही जय होगी, क्योंकि भगवान ने ठप्पा लगा दिया है। एक बार यदि मेरे गोविंद का ठप्पा लग गया फिर तुम्हारा कल्याण होगा महाराज। हाँ, बैंक में जाते हैं ना रुपए निकालने के लिए, छोटी सी पर्ची होती, 2 पर्चियां होती, एक पर्ची तो रख लेता है, छोटी वाली देता है, लेकिन उसमें ठप्पा लगा के लिख देता है कि इतना अकाउंट में जमा हो गया, तो फिर वो पर्ची हमेशा के लिए प्रूफ रहती है। इसी प्रकार से जब ठाकुर का ठप्पा लग जाता है तो फिर महाराज इस जीवन में भी आनंद होगा, आगे भी आनंद ही आनंद होगा। हमारे जीवन में कोई दुख और परेशानियां नहीं हो सकती। क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, हम भूल जाते हैं, केवल और केवल आनंद में प्रवेश कर जाते हैं। और महाराज ऐसी स्थितियां शरीर यहाँ कथा में तो अभी हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति है उसका विनाश होने वाला है। भगवान शंकर को गुस्सा आया है, जटा में से बाल निकालकर भद्रकाली और रुद्रगणों को प्रकट कर दिया और कह दिया उन्हें कि जाकर जो है वीरभद्र नामक गणों को प्रकट किया और महाकाली को प्रकट किया और कहा कि दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दो। भयंकर भगवान शंकर की सेना आज आकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर गई है। सारे देवता, किसी का दांत टूट गया, किसी की दाढ़ी नोच ली गई, सब दौड़ दौड़ कर विष्णु जी के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर खुद दक्ष प्रजापति, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, विष्णु जी की शरण में गया। विष्णु जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, इसलिए कर दिए कि जो शिव का विरोध करेगा उसका कोई साथ नहीं दे पाएगा। महाराज आज दक्ष प्रजापति की स्थिति विचित्र हो गई है। वीरभद्र ने देखते देखते प्रजापति का धड़ सिर से अलग कर दिया। उसी समय हाहाकार मचा, सारे देवता विष्णु जी के पास गए, भगवान शंकर से अनुमोदन हुआ और वापस दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित तो कर दिया गया, पर उनकी बदनामी पूरे ब्रह्मांड में हो गई। क्यों? कभी भी अपने घनिष्ठों से, अपने महापुरुषों से, अपने प्रेमियों से कभी वेर नहीं लेना चाहिए। आपको प्रेम करना आता है तो आप करिए, नहीं आता तो चुप हो जाइए, उसमें फायदा है। पर महाराज आपका जो अच्छा ही अच्छा चाहता है, जो हित चाहता है, और उसका ही आप सर्वस्व नुकसान करने के ऊपर आ जाएं, तो हम यदि दूसरे का गलत करेंगे तो हमेशा हमारा ही गलत होगा। इस संसार में बहुत सारी सिद्धियां रिद्धियां हैं भक्तजनों लोगों के पास। हाँ, मंत्रों की इतनी शक्ति है कि हम किसी भी आदमी को वश में कर सकते हैं। हम किसी के भी प्राणों को मंत्रों के द्वारा हरा जा सकता है, लेकिन ऐसा जो करता है उसे ही वापस मरना पड़ता है, क्योंकि जो एक गड्ढा खोदता है, हाँ, बदले में 100 गड्ढे वापस खुद जाते हैं और हमें विनाश का समय आता है। कितनी ऐसी चीज है जब मांत्रिक शक्ति के द्वारा हम किसी के ऊपर
कोई गलत प्रयोग कर दे तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, पर यदि हम किसी दूसरे का नुकसान करते हैं तो हमारा नुकसान निश्चित रूप से होता है। इसलिए भक्तजनों, तंत्र मंत्र तो होते ही हैं, पर जिसके मुख से राम निकलता है उसके तंत्र मंत्र लगता नहीं। भगवान का नाम जिसके मुख से उच्चारित हो रहा है उसके कोई टोना टोटका नहीं लग सकता है। इसलिए आप भी अपने, हम सब भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाए कि निरंतर भगवत नाम का संकीर्तन हमारे जीवन में चलता रहे और ठाकुर जी की कृपा हम पर बनी रहे। रूखा सूखा जैसा भेजे खाइए, ठंडा पानी पिए, भगवान का भजन कीजिए। माता सती का परित्याग जो हुआ था, आज भगवान शंकर वापस सब लेकर आए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के शवों के टुकड़े 108 हुए धरती पर, जहाँ पे गिरे वहाँ शक्ति पीठ माँ भगवती जगदम्बा की स्थापना हुई है। और वही माँ भवानी आज राजा हिमाचल के यहाँ दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में ले रही है। बोलो अम्बे मात की जय। नमन करो मैं बारंबार, जगदम्बा मारी अरजी सुनो। तासु विनय करो मैं बारंबार, जगदम्बा मारी अरजी सुनो। अरजी सुनो ये भवानी विनती सुनो। अरजी सुनो ये भवानी विनती सुनो। तासु नमन करो मैं बारंबार, जगदम्बा मारी अरजी सुनो। भिकाजी ने वचन दियो माँ गडरी नीव लगाए, भवानी गडरी नीव लगाए। भिकाजी ने वचन दियो माँ गडरी नीव लगाए, भवानी गडरी नीव लगाए। देश नाप में बणुर देवरो, देश नाप में बणुर देवरो, बिकानो शहर बसाए, जगदम्बा मारी अरजी सुनो। तासु नमन करो मैं बारंबार, जगदम्बा मारी अरजी सुनो। अरजी सुनो ये भवानी विनती सुनो। अरजी सुनो ये भवानी विनती सुनो। तासु नमन करो मैं बारंबार, जगदम्बा मारी अरजी सुनो। प्यारी थे हो मारी जगदम्बा, आवो मारे द्वार। प्यारी थे हो माई जगदम्बा, आवो मारे द्वार। भवानी आवो मारे द्वार, भवानी आवो मारे द्वार। प्यारी थे हो मारी जगदम्बा, आवो मारे द्वार। भवानी आओ मारे द्वार। द्वारे आकर दर्शन दीजो, द्वारे आकर दर्शन दीजो। हो जा वे कल्याण भवानी, थाने नमन करो। तासे नमन करो मैं बारंबार, जगदम्बा मारी अरजी सुनो। अरजी सुनो ये भवानी विनती सुनो। अरजी सुनो ये भवानी विनती सुनो। तासे नमन करो मैं बारंबार, जगदम्बा मारी अरजी सुनो।
जगदम्बा भवानी माई प्रगति तू है प्रगति तू है आज भवानी प्रगति तू है जगदम्बा भवानी मैया प्रगति तू है आज भवानी प्रगति तू है दर्शन थारा करके मैया दर्शन थारा करके मैया धन धन माँ का जाग्या भाग जगदम्बा मारी जी सुनो तासे नमन करामे बारंबार जगदम्बा मारी जी सुनो जी सुनो ये भवानी विनती सुनो जी सुनो ये भवानी विनती सुनो दासो मैंने करा में बारंबार जगदम्बा मारी जी सुनो दासो मैंने करा में बारंबार जगदम्बा मारी जी सुनो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय गोविंद भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हर धांगे तारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरान पंचानन राजे बोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वसवाहन साजे ओम हर 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 महादेव करके मैधिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मैं दे ओम चर हरि मैं दे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी शिवहार जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित बल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा प्रभु रट शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हर दांगी तारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर हर हर
अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप है शांति रोगदय है शांति वनस्पति है शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 सुख शांतिर्भवतुम है सर्वारिष्ट शांतिर्भवतुम है हराट्यकरं दर्शयितं मंत्र पुष्पांजलिं है ओम जगनेन जगमे सन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमानः सन्ति पूर्वे सत्याः सन्ति देवा हरि ओम राजाधि राजाय प्रशेषाय नमो व्यम्मय विश्वनाय गुरुमे समे कामाय काम कामाय व्यम्मय कामेश्वरो विश्वनो ददातु कुबेराय विश्वनाय महाराजाधिपति नमः सेवंति काल कुलजन बड़ बाट लाभे पुण्यागजाति कर वीलल साल पुष्पे बिल्वे प्रभावि तुलसी दल मंजूरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोल्पाणि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहणं परमेश्वर सुमन सुगंधि सुमन ले सुमन सुदृष्टि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। सांवरिया सरकार।